आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। भारत में हर दिन हजारों लोग भूख से जूझ रहे हैं। कुछ माएं अपने बच्चों को बहलाकर भूख छुपाती हैं, तो कुछ पिता चुपचाप खाली थाली रख देते हैं। ऐसे ही एक परिवार की कहानी हम लेकर आए हैं। एक दादी और उसका पोता, जिनके पास खाने के लिए रोज का अन्न नहीं है। उनका घर भले दिखता ठीक ठाक हो, लेकिन कोई कमाने वाला नहीं है। गरीबी ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण भी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई है। यह मुहिम गरीबों की भूख मिटाने, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए समर्पित है। जब तक किसी गरीब की थाली भर नहीं जाती, तब तक ये सेवा जारी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश जिला सामनी गांव रंगाना में, जहां पर जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके माध्यम से राहत सामग्री लेकर के आए हुए आपको हम वो दृश्य दिखाते हैं। राहत सामग्री को निकालते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मोनेन्द्र धर्मा ट्रस्ट की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसकी तरफ से ये लोग आए हुए हैं और उस असहाय गरीब परिवार के पास पहुंचाएंगे जहां पर इस चीज की असुविधा है। हम वह परिवार भी दिखाएंगे ऐसे न्यूज के साथ। यह माता जी बैठी हुई हैं, हमें इनसे जानकारी करना चाहते हैं। राम राम अम्मा। राम राम। अम्मा क्या नाम है आपका? कृष्णा। अम्मा आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? मेरे परिवार में दो ही हैं बस, एक तो पुत्र एक मैं। बेटे के पिताजी नहीं है? नहीं, भगवान का गई सब। और माता बेटी की? वो भी गई, भगवान गई। वो भी भगवान के चली? हाँ, इनके पापा भी सब जान। फिर इस घर में कमाने खाने वाला कौन है? हम ही है बस दोनों। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। फिर घर का पालन पोषण कैसे होता है? बस नहीं हो रहा। कैसे होता है जी? कर भी हो रहा बस, कुछ नहीं हो रहा। कोई नहीं है कमाने वाला। कमाने वाला कोई नहीं है? गांव को पता, सारे को, सारे गांव वालों को पता है? सबको पता। खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? भाई कोटा भी नहीं आता, 4 साल हो लिए जी। कोटा भी उन्ना रड़ गया था, मेरा कार्ड बढ़िया नहीं बिलो। और भाई मोल लिया था 1 कुंटल अनाज, लुंडी देगी थी मेरे पीछे। अच्छा, आपको आपकी बेटी पैसा दे गई थी, उससे आपने 1 कुंटल अनाज लिया? बस नु कट्टा टेम अपना नु कट्टो दुख में दर्द में। बेटी कब तक देगी? फिर उसके बाद व्यवस्था कैसे होगी आपकी? तो बस भगवान जाने भाई, जो कर भी होगी। क्या कह सकूं मैं, बताओ बेटा। क्या कह सकूं बताओ बेटा, कुक और इस घर की स्थिति सही होगी इनको नहीं पता। इनका ये कहना है बेटे के जो पिताजी हैं शरीर छोड़ चुके हैं, माताजी हैं शरीर छोड़ चुकी हैं, ये पोता है, ये दादी बैठी हुई हैं। घर की कंडीशन इतनी खराब है, इन्होंने अपनी बेटी से पैसे लिए, 1 कुंटल अनाज लिया। दोस्तों सोच सकते हो 1 साल 2 साल कब तक अनाज चलेगा? बेटी कब तक सहारा देगी? इनका यह भी कहना है। बाकी तो भगवान के सहारे है, इनका ये भी कहना है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इस परिवार के लिए क्या क्या व्यवस्था की है। दोस्तों आप देख सकते हो, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है, तो यहाँ ये संत रामपाल जी महाराज जी का खड़े हुए हैं। हम इनसे जानकारी करना चाहेंगे कि दादी और पोते को यहाँ क्या क्या सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब और असहाय परिवार हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये 15 किलो आटा
5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 1 लीटर तेल, 1 पाव चाय पत्ती, इस 150 ग्राम हल्दी, 150 ग्राम जीरा, और ये आधा किलो पीली दाल, आधा किलो हरी दाल, और ये आधा किलो अचार, 4 साबुन कपड़े धोने की और 4 साबुन नहाने की, आधा किलो चने की दाल और आधा किलो काले चने, और 100 ग्राम मिर्च, 1 किलो टाटा नमक, और ये अमूल का दूध है सूखा, 5 किलो चावल है, और 2 किलो चीनी, और एक ये सर्फ घड़ी का। ये इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 20 प्रकार के आइटम दिए गए हैं। तेल भी क्वालिटी का है, ऐसा वैसा तेल नहीं है। साबुन भी क्वालिटी का, नंबर 1 का क्वालिटी का साबुन है। आप देख सकते हो अमूल का जो डिब्बा दिखाई दे रहा है, ये अमूल कंपनी का है, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ जो भी क्वालिटी में सामान है, कोई भी है, कोई लोकल नहीं है, हर प्रकार की क्वालिटी है, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी है। हम जानना चाहेंगे माता जी से कि आखिर ये परिवार में कब तक चल सकती है, इनके परिवार में ये सामग्री। माता जी, ये सामग्री आपके परिवार में कब तक चल सकती है? ये भाई जी भी पता लगेगा जी, बढ़ते जाएगा, ये भी तो मुझे इतना पता नहीं। जैसे इनका कहना है, इनको जानकारी नहीं है, एजिड हैं और इनको जानकारी नहीं कब तक चलेगी। अगर बाई चांस इनकी ये सामग्री समाप्त हो जाती है, तो उसके तहत इनके लिए क्या ऐसी सुविधा है? जो ये राहत सामग्री क्या आप पहली बार दे रहे हो, इससे आगे भी दी जाएगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राशन दिया गया है, ये 1 महीने का राशन है, और यदि ये राशन 1 महीने से पहले भी खत्म हो जाता है तो हम इनको एक कार्ड दे के जाएंगे। उस कार्ड पे सतलोक आश्रम के नंबर है हमारे आश्रम के, ये उस नंबर पे फ़ोन करके हमको 2 दिन पहले बता देंगे, तो उसी दिन या अगले दिन इनके पास तुरंत राशन पहुँच जाएगा जी। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक कार्ड दिया जाएगा। ये कार्ड लेकर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। ये कार्ड आपको दिखाई जो दे रहा है, ये कार्ड है जो माता जी को दिया जा रहा है। इस पर नंबर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस पर नंबर्स दिए गए हैं, और इनका कहना है जैसे ही ये राहत सामग्री इनकी समाप्त हो जाती है, तो उस प्रकार से ये राहत सामग्री इनको देते रहेंगे। तो ये राशन सामग्री आप इनको कब तक देते रहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये राहत सामग्री इनको आजीवन दी जाएगी। जब तक इनके परिवार में कोई कमाने योग्य ना हो जाए, तब तक ये जो सुविधा है परमात्मा की दया से इनको दी जाएगी। जब तक जो सुविधा है इनके परिवार में कोई खाने कमाने लायक नहीं होता, तब तक ये सुविधा इनको प्रदान की जाए। इनका पोता छोटा, इनका कहने का मतलब है जब पोता बड़ा हो जाएगा, कमाने योग्य हो जाएगा, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार की सहायता करते रहेंगे। हम इस समय रंगाना गांव में बैठे हुए हैं। यहाँ सम्माननीय हमारे जो इस गांव के पड़ोसी हैं वो यहाँ जुड़ चुके हैं। ऐसी न्यूज़ से हम इनसे जानकारी करना चाहेंगे इस परिवार की क्या स्थिति रही है। राम राम जी। राम राम जी। इस परिवार की क्या स्थिति रही, इसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? आपका शुभ नाम क्या है? सोनू पंडित, तेलंगाना मेरा गांव पड़ता है, यहीं का रहने वाला हूँ। इस परिवार का फिलहाल कोई वारिस नहीं है। ये बुआ है, हमारी बुआ कहते हैं इसे, यहाँ की लड़की है। एक इसका बेटा था, वो गुजर गया था, बहू भी गुजर गई। ये बच्चे, कोई बच्चा है, इधर आओ, एक ये बच्चा है, इसका ना माँ है ना बाप है, कोई करने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो मुहिम देखी, एकदम मन बहुत 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 खुश हो गया कि आप लोगों ने इनके बारे में सोचा और आप लोगों ने इनकी मदद की, और आजीवन आप इनकी मदद का भरोसा दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही गुरुजी की बहुत ही अच्छी मुहिम। धन्यवाद जी। इसको तो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, हम तो एक मीडिया वाले हैं। हमें जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं और गरीबों की सहायता कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत मुहिम चलाई जा रही है, हर गरीब के पास ये सुविधा पहुंचाई जाएगी। तो आज ऐसे संत के बारे में आपने तमाम संत देखे होंगे, दान लेने वाले देखे होंगे, दान चढ़ाने वाले भी देखे होंगे, लेकिन ऐसा संत आपके जीवन में कभी आ जाए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान और व्यवस्था कर रहे हो? जो ये शुरुआत की है गुरुजी ने, बहुत बढ़िया शुरुआत की है। गुरुजी गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे गुरुजी वाकई काबिल तारीफ। आज संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में होते हुए भी ऐसी मुहिम चला रहे हैं, वो एक अच्छी मुहिम चल रही है। ऐसे संतों को आप क्या कहना चाहोगे अपने सुंदर शब्दों में? धन्यवाद करना चाहूंगा गुरुजी का। अगर वो इस दिशा में जो है अपना कदम बढ़ा रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा गुरुजी। इनका कहना है ये बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जो ऐसी मुहिम चला रहे हैं। दोस्तों, वाकई यह मुहिम देखने लायक है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है। स्वच्छ भारत का निर्माण करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी इस योजना को चला रहे हैं। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास
कह गए दास कबीर। यहाँ देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खड़े हुए हैं। हमसे जानना चाहेंगे आखिर राहत सामग्री जो दी जा रही है ये कब तक दी जाती रहेगी। नमस्कार जी। सच्चा है जी। जो ये राहत सामग्री दी जा रही है इस परिवार को दी है, ये कब तक दी जाएगी? जब तक ये बहन जी का पोता कमाने लायक ना तब तक देते रहेंगे। ये हमारे गुरु जी का आदेश है। अच्छा जी। हाँ जी। इनका कहना है कि बहन जी का पोता जब तक कमाने लायक न हो तब तक ये राहत सामग्री यहाँ देते रहेंगे। यहाँ गांव के कुछ सम्माननीय माता बहनें खड़ी हुई हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस परिवार की क्या स्थिति रही है। राम राम जी। राम राम। इस परिवार की स्थिति क्या रही है? इस परिवार की स्थिति आ रही भाई, सा कोई नहीं है खाने कुमाने वाला। हाँ केरली है, अपना खाने कुमाने वाला कोई नहीं है। किसका पुत्ता है, बेटा भी। ये कब से ये स्थिति बनी है इनकी? जी कई साल हो गई थी स्थिति को तो इसकी। हाँ और बस खाने कुमाने वाला कोई है नहीं। बेटा था वो भी गुजर गया, बहू थी वह भी गुजर गई। बस एक पुत्ता है, दिन पहले मर गया था इसका। अरे माँ भी मर गई थी इसकी। बस ये पोता है, दादी है। और इसके संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ सामग्री दी जा रही है, ठीक है। अन्य लोगों के यहाँ भी ये सामग्री दी है, ऐसे उन्होंने पड़ताल की है। तो आज संत रामपाल जी महाराज गरीबी दूर करने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आप क्या कहना चाहोगे? जी अच्छा कर रहे, तुम बढ़िया कर रहे, जो भी कर रहे तुम अच्छा कर रहे, ठीक कर रहे। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी योजना चला रहे हैं। तो ऐसे बाबा के बारे में, ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहते हो जो ऐसी गरीबी दूर कर रहे, मिटा रहे हैं? बढ़िया कर रहे, ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भाई बढ़िया कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। दोस्तों जैसा बहन ने भी बताया, इसकी नाजुक स्थिति इस परिवार की रही है, दयनीय स्थिति इस परिवार की रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो राहत सामग्री पहुंचाई है तो एक अच्छा मैसेज भी है। इसी प्रकार से लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए बने रहिए एस न्यूज पर। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब